आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। ये जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। टोटल पूरे महीने का है और ये पीआईबी करंट अफेयर्स है। पीआईबी मतलब भारत सरकार का ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डाटा होते हैं और यहीं से बहुत सारे सवाल बनते हैं। हाल ही में बीपीएससी एवीडीओ में यहाँ से सवाल बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी दिसंबर खत्म किए हैं। तो चलिए पहला टॉपिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2026 को राय पिथौरा संस्कृति परिसर नई दिल्ली में बुद्ध भगवान के पिपरहवा अवशेष के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका शीर्षक था द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेकेंडन वन। और यह प्रदर्शनी पहली बार पिपरहवा अवशेषों को एक साथ लाती है जिन्हें एक सदी से भी अधिक समय के बाद स्वदेश वापस लाया गया है। साथ ही पिपरहवा से प्राप्त उन प्रामाणिक अवशेषों और पुरातात्विक सामग्रियों को भी प्रदर्शित करती है जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों में नई दिल्ली में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित हैं। इसकी खोज 1898 में पिपरहवा के अवशेष प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययनों में एक केंद्रीय स्थान रखते हैं। भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक अवशेष हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी में कहा ये पिपरहवा अवशेष का उद्घाटन किया है, तो राय पिथौरा संस्कृत परिसर नई दिल्ली में। और इसका शीर्षक था द लाइट इन द लोटस रेलिंग्स ऑफ द अवेकेंडन वन। और पहली बार है जब पिपरहवा अवशेष को एक साथ किया, ये स्वदेश अन्य विदेशों से भी वापस लाकर इसका उद्घाटन किया गया है। और इसे भारतीय पुरातत्व सामग्रियों के साथ प्रदर्शित किया गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित कर सुरक्षित रखा गया है। और पिपरहवा अवशेषों का खोज 1898 में किया गया था। भगवान बुद्ध से जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक अवशेष है। नेक्स्ट है, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने वॉइस ओवर वाईफाई सेवा, जिसे वाईफाई कॉलिंग भी कहा जाता है, राष्ट्रव्यापी स्तर के लिए घोषणा किया है। राष्ट्रव्यापी विस्तार करेगा बीएसएनएल अब वाईफाई कॉलिंग सेवा को। तो नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2026 को 68वां स्थापना दिवस मनाया। तो 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था और 58वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारत वायुसेना के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल नागेश कपूर दिसंबर 1985 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और 6 दिसंबर 1986 को भारत वायुसेना के युद्धक विमानों में शामिल हुए थे। तो एयर मार्शल नागेश कपूर बन गए हैं भारत वायुसेना के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, 9वें सिद्ध दिवस समारोह आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी को चेन्नई में कलाइनवनार अरंगम में 9वां सिद्ध दिवस आयोजन किया है। यह राष्ट्रीय सिद्ध स्थान, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद और तमिलनाडु सरकार के भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निर्देशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका विषय था वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्धि। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नॉर्वे सिद्धि दिवस समारोह का उद्घाटन भी किया है। तो 9वें सिद्धि दिवस समारोह कहाँ किया गया? तमिलनाडु सरकार और केंद्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। ये चेन्नई में किया गया है, कलाइबनार औरंगम में किया गया है। इसका विषय था वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। नेक्स्ट है, स्किल द नेशन चैलेंज। राष्ट्रपति जी ने यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने जागरूकता और भविष्य के लिए तैयारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्किल द नेशनल चैलेंज का शुभारंभ किया है। यह कुल 15 सांसदों ने SOAR AI पाठ्यक्रम मॉड्यूल को पूरा कर लिया है, जो भारत की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में AI तत्परता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो पूछा जा सकता है, स्किल द नेशन चैलेंज किसने किया है? स्किल द नेशनल चैलेंज प्रोग्राम शुरू किया है राष्ट्रपति जी ने और यह 15 सांसदों ने इसे तैयार किया है और यह AI मॉडल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, इन 15 सांसदों का नाम था, इसे सांसदों ने बनाया है श्री चंदन सिंह चौहान जो लोकसभा के थे, सुश्री स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा के सदस्य हैं और बेनीवाल लोकसभा के सदस्य थे, नारायण भंडारके राज्यसभा के सदस्य थे, सुश्री संगीता यादव राज्यसभा के, हरीश बालयोगी लोकसभा के, शोभना बेगम बरैया ये भी लोकसभा के, शंभू शर्मा थे लोकसभा के, शेहरावत थे, ये सभी 15 सदस्य थे।
श्री पीपी चौधरी भी लोकसभा के सदस्य ये सभी मिलकर किए थे। नेक्स्ट है बंधुता परिषद 2026। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब की 2 जनवरी 1940 को कराड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा में भेंट की 86वीं वर्षगांठ का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक घटना की स्मृति में समाज में बंधुता और एकता के मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बंधुता परिषद 2026 एवं आपूलकी मिशन समारोह का आयोजन 2 जनवरी 2026 को 4 बजे भवानी मैदान पंतांचा कोट सोमवार पेठ मराठा में किया गया, यानी कि महाराष्ट्र में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लोक कल्याण मंडल ट्रस्ट और कराड द्वारा किया गया था। तो बंधुता परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया और यह संबंधित है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कराड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भेंट करने की 86वीं वर्षगांठ से, जो 2 जनवरी 1940 को भेंट किए थे। और इस घटना की स्मृति में समाज सुधार एवं एकता मूल्य को बढ़ावा देने के लिए बंधुता परिषद 2026 का आयोजन समारोह किया गया था और इसका आयोजन लोक कल्याण मंडल ट्रस्ट तथा कराड़ के द्वारा महाराष्ट्र का किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन असम सरकार के सहयोग से 8 से 9 जनवरी असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन किया गया और इसका थीम था भारत वस्त्र उद्योग विकास विरासत और नवोन्मेषण का संगम। तो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में जनवरी में हुआ है और इसका विषय था भारत का वस्त्र उद्योग विकास विरासत नवोन्मेषण का संगम। नेक्स्ट है 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी में आयोजित किया गया। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाला टूर्नामेंट पूरे भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों ने हिस्सा लिया और 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह किसने किया है? उद्घाटन तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ था, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बदलता भारत मेरा अनुभव रचनात्मक प्रतियोगिता। तो बदलता भारत मेरा अनुभव रचनात्मक प्रतियोगिता श्रेणीवार विजेताओं की सूची है। बदलता भारत मेरा अनुभव इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार इंद्रजीत सुबोध मशंकर को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार मंजरी वी महाजन को दिया गया और तृतीय पुरस्कार मिष्टी लोहारे को दिया गया। जबकि 7 सांत्वना पुरस्कार दिया गया मोहम्मद हाजिम राथर को, अनुभवी सिन्हा को, आयुष्मान बरैया को, सिद्धार्थ एम को, कार्तिक भट्टनागर को और ऐश्वर्या कुमावत को, जबकि आतिश महापात्रा को भी दिया गया 7 सांत्वना पुरस्कार। बदलता भारत मेरा अनुभव यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल के लिए दिया गया प्रथम पुरस्कार मंथन रोहित को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार जूनियर यूट्यूब चैनल को दिया गया। तृतीय पुरस्कार लेखा चेतनी कोठारी को दिया गया। जबकि 7 सांत्वना पुरस्कार सौमित्रा दत्ता, हेमंती मोटे, दिनेश चोटिया, दिव्या वैष्णवी, तपेश सिद्धार्थ एम और दिनेश कुमार को दिया गया। और लघु एवी चैनल नए भारत की कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार सुशोवन मन्ना को दिया गया और द्वितीय पुरस्कार पापे सोम को दिया गया। और इसमें सांत्वना पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया, दिनेश चोटिया एवं सिद्धार्थ एम को दिया गया। तो लघु एमबी चैलेंज नए भारत की कहानी में प्रथम पुरस्कार सुशोवन्ना मन्ना को, जब सांत्वना पुरस्कार इसमें 2 को और उधर 7 लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट है बदलता भारत मेरा अनुभव ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कृष्णा गुप्ता को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार संजनी चटर्जी को, तृतीय बिंद्रा सोमानी को। इसमें भी 7 सांत्वना पुरस्कार दिया गया। नुपुर जोशी, कृष्णा सिंह बघेल, मीनाक्षी को भंसाली, विश्वनाथ कलेयर, नंदिनी भावसार और श्री गणेश को दिया गया, पूर्वा को। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष निर्यात संवर्धन परिषद ने नई दिल्ली में 4थी स्थापना वर्षगांठ मनाया है। 4 जनवरी 2022 को रजिस्ट्री ऑफ कंपनी नई दिल्ली में सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया था। 2022 में गुजरात गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट के दौरान मोदी जी ने औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की थी और 31 जुलाई 2023 को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने काउंसिल को आयुष सेक्टर के लिए नोडल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के तौर पर अधिसूचित किया। यह परिषद आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर
काम करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद, योग, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्ध, सोमा रिगपा, होम्योपैथी और अन्य भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों से संबंधित उत्पादों सेवाओं का निर्यात की देखरेख करती है। नेक्स्ट है राजस्थान एवं लखनऊ में क्षेत्र एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया। तो क्षेत्र एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान और लखनऊ में किया गया है। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक है पोत समुद्र प्रताप। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री जी ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में समुद्र प्रताप का कमीशन किया है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है। समुद्र प्रताप। नेक्स्ट है खुतबात ए मोदी, लाल किले की फसील से पुस्तक। तो खुतबात ए मोदी, लाल किले की फसील से पुस्तक किसने लिखा है? यह मोदी जी द्वारा 2014 से 25 के बीच लाल किले पर दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी, लाल किले की फीसल से नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में इसका विमोचन किया है। उर्दू भाषा में प्रकाशित यह पुस्तक राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्था है। तो लेखक का नाम यहाँ नहीं दिया गया लेकिन मोदी जी से संबंधित है। और इसका विमोचन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी ने किया था। खुतबत ए मोदी, लाल किले से फीसल से संबंधित पुस्तक 2014 से 25 के दौरान मोदी जी के भाषणों का संग्रह है। नेक्स्ट है भारत ऊर्जा सप्ताह 2026। ये 27 से 30 जनवरी गोवा में आयोजित किया गया। इंडिया एनर्जी वीक देश के प्रमुख वैश्विक ऊर्जा मंच है, जिसमें सुरक्षित और संभालनीय किफायती ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रणेता, उद्योग जगत के अधिकारी, नवप्रवर्तक एक साथ जुटते हैं। तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सम्मेलन निवेश, नीतिगत सम्मेलन और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 कहाँ मनाया गया? इसका आयोजन गोवा में किया गया था। यह वैश्विक ऊर्जा मंच है। इसमें सुरक्षित, संभालनीय, किफायती ऊर्जा को बढ़ावा देने का यह एक मंच है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी सहयोग सम्मेलन, निवेश, नीतिगत, तकनीकी अधिकारी और इसमें सहयोग को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है गाओ नाचो एवं नृत्य करो पुस्तक। तो गाओ नाचो एवं नृत्य करो पुस्तक के लेखक थे हिंदोल सेनगुप्ता और राष्ट्रपति सीपी उपराष्ट्रपति जो हैं सीपी राधाकृष्णन ने हिंदोल सेनगुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक गाओ नाचो एवं नृत्य करो को श्री प्रभुपाद के जीवन से नृत्य का सबक लेते हुए यह पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। भारत का निर्वाचन आयोग ने 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किया है, मेजबानी किया है। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ईसीआई के तत्वावधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया। IICDEM 2026 चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह की सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। यह दुनिया भर के चुनाव प्रबंधनों के लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत विदेशी दूतावासों और चुनाव क्षेत्रों में एकेडमिक और प्रैक्टिस एक्सपर्ट्स इसमें शामिल हुए थे। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम में, और यह चुनाव आयोग पर और लोकतंत्र प्रबंधन पर सम्मेलन था। इसकी मेजबानी जो है 3 दिवसीय यह इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा किया गया। यह सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है चुनाव संगठनों का और लोकतंत्र पर। नेक्स्ट है विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विधायी विभाग राजभाषा खंड की 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक किया गया नई दिल्ली में। तो विधि और न्याय मंत्रालय की विधायी विभाग भाषा खंड की 14वीं हिंदी सलाहकार समिति का बैठक नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है शुभंकर उदय। तो यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार शुभंकर का प्रतीक चिन्ह उदय को जारी किया है। यह लोगों को आधार सेवाओं की सरल जानकारी देने के लिए सुलभ संचार माध्यम है। उदय नामक शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी अधिक सहज और सुलभ बनाने में सहायक होगा। शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में केरल के त्रिशूर में अरुण गोकुल प्रथम विजेता रहे थे और भोपाल की रिया जैन शुभंकर नामाकरण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। तो शुभंकर का जो है ये उदय शुभंकर आधार पहचान विशिष्ट प्राधिकरण से संबंधित है और यह सहज और सुलभ बनाता है जानकारी। और यह शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में किसने जीता है इसका? तो केरल के त्रिशूर के अरुण गोयल जी ने प्रथम पुरस्कार जीता था प्रतियोगिता में शुभंकर डिजाइन में, जबकि शुभंकर के नामाकरण में प्रथम पुरस्कार रिया जैन भोपाल की थी जिन्होंने जीता था। नेक्स्ट राष्ट्र खनिज चिंतन शिविर 2026।
केंद्र मंत्रालय यानी कि खान मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्र खनिज चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य था खनन क्षेत्र में प्रमुख नियामक और विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श करना, केंद्र संबंधों को मजबूत करना। तो राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर गांधीनगर में किया गया था खान मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन वैश्विक हिंदी परिवार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय भाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। तो भारतीय भाषाओं का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? दिल्ली में। उसका उद्घाटन किसने किया? तो सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति हैं। और यह वैश्विक हिंदी परिवार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय भाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का दूसरे संस्करण का शुरुआत भारत मंडप भवन नई दिल्ली में 9 जनवरी को किया गया। यह 70 देश भर से आए युवा नेताओं के बीच आगामी 3 दिनों में विचार विमर्श और सहभागिता सहयोग के लिए दिशा व स्वर निर्धारित किया गया था। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का समापन 12 जनवरी 2026 को किया गया। तो ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने 12 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में एक संयुक्त सेवा बहु विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सामुदायिक कल्याण, सतत नागरिक सैन्य सहयोग प्रति नौसेना प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस 5 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर औपचारिक उद्घाटन नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी ने किए हैं। इसका उद्देश्य है लक्षद्वीप के निवासियों, विशेषकर परामर्श, उपचार सेवाओं, मोतियाबिंद सर्जरी सहित चुनिंदा शल्य चिकित्सा के माध्यम से व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। यह शिविर अगाती, कारवती, एंडरोथ, अमीनी, मिनिकॉय द्वीपों पर आयोजित किया गया था। तो भारतीय नौसेना ने कहाँ आयोजित किया था? बहु विशेष चिकित्सा शिविर लक्षद्वीप में आयोजित किया था। और इसका उद्देश्य था लक्षद्वीप के निवासियों को परामर्श देना, उपचार सेवा देना, मोतियाबिंद सर्जरी और शल्य चिकित्सा के माध्यम से व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। यह नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और नौसेना के जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इस शिविर का उद्घाटन किया था। यह कारवती पर, अगाती द्वीप पर, एंड्रोथ द्वीप पर, अमिनी द्वीप पर, मिनिकॉय द्वीप पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेला 2026। इस बार 2026 के पुस्तक मेला का विषय था भारत सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान का 75 वर्ष। आयोजन नई दिल्ली में किया गया। स्पेन जैसे देश इसमें भागीदार थे। कतर और स्पेन 2 देश भागीदार थे विश्व पुस्तक मेला के। कतर और स्पेन भागीदार देश थे। नई दिल्ली में किया गया। भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान का 75 वर्ष इसका विषय था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026। यह 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है फिर से राष्ट्रपति आ जाता है बार बार। उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी ने नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से बचाने और युवाओं को विकसित आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को साकार करने में निरंतर और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर के अभियान का शुभारंभ किया है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति जी ने शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 जनवरी 26 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में त्रिनाद व टोबैगो, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए थे। नेक्स्ट है भारत तटरक्षक बल, जापानी तटरक्षक बल के 22वीं उच्च स्तरीय बैठक 14 जनवरी 2026 को कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान, ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये अभियान है और इसका उद्यम प्रोत्साहन के लिए 50,000 सामुदायिक संसाधन प्रतिनिधि को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 50 लाख स्वयं सहायता समूहों को उद्यम विकास प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 50,000 सामुदायिक संसाधनों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना और 50 लाख स्वयं सहायता समूहों को विकसित करना, प्रशिक्षण देना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट निर्यात तैयारी सूचकांक 2024। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक जारी कर दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात तैयारी का व्यापक मूल्यांकन किया है और यह सूचकांक 2024 पर आधारित है। यह चौथा संस्करण था निर्यात तैयारी सूचकांक का। पहली बार इसे 2020 में जारी किया गया था और श्रेणी में है अग्रणी राज्य, चुनौती देने वाले और आकांक्षी राज्य। 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, अग्रणी राज्य, चुनौती राज्य और आकांक्षी राज्य। अग्रणी प्रदर्शनकर्ता निर्यात तैयारी सूचकांक में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान,
तमिलनाडु दूसरा और गुजरात तीसरा स्थान पर था। छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड प्रथम, जम्मू कश्मीर दूसरा और नागालैंड तीसरा स्थान पर था। 2000 तैयारी सूचकांक चौथा 2024 का आधारित था, 20 में आया था, नीति आयोग जारी किया। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र था और दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों के शासित प्रदेशों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर में 78वां सेना दिवस मनाया है। तो 78वां स्थल सेना दिवस 15 जनवरी को कहाँ मनाया गया? जयपुर में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध पोडरू खादी को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। पोडरू खादी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का, इसे जीआई टैग दिया गया। राष्ट्रपति ने केंद्र सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4 के 1 के तहत शक्ति के आधार पर श्री प्रवीण वशिष्ठ को केंद्र सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। तो केंद्र सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसकी किया गया है? तो प्रवीण वशिष्ठ बन गए हैं। राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया है केंद्र सतर्कता अधिनियम 2003 के धारा 4 के तहत। नेक्स्ट है, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से जनवरी में 24 से 25 जनवरी में दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। यह दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन था। पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि थे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, ग्लोबल बौद्ध अम्ब्रेला संगठन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 2011 में स्थापना किया गया था। सामूहिक ज्ञान, एकजुटता, आवाज और इसकी आदर्श वाक्य है। दुनिया भर में परंपराओं, लोगों, उभरते बौद्ध समुदायों की पारदर्शिता, समावेशिता, संतुलन, प्रतिनिधित्व को यह बढ़ावा देता है। तो दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? भारत में किया गया, नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। पहला वाला मोदी जी मुख्य अतिथि थे। 2023 में ये भी नई दिल्ली में हुआ था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ है, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है और इसका यह ग्लोबल बौद्ध अम्ब्रेला संगठन है। सामूहिक ज्ञान और एकजुटता आवाज इसका आदर्श वाक्य है। सामूहिक ज्ञान, एकजुटता, आवाज आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026। मंत्रालय, सूक्ष्म मध्यम और उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह 18 से 30 जनवरी तक दिल्ली हाट एनआईए नई दिल्ली में होगा। केंद्र एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी जी ने और एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा जी इसके आयोजनकर्ता थे। नेक्स्ट है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 19 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। तो 86वां था अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ और अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी इसके संबोधित इसे किया है। यह 19 से 21 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना। भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? अंडमान सागर में किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया स्किल 2025-26 पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रतियोगिता का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 19 से 22 जनवरी को कहाँ किया गया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय में किया गया। इंडिया स्किल्स का पूर्वी क्षेत्र प्रतियोगिता आयोजन गुवाहाटी विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, विल फॉर पीस 2026। तो यह बिल फॉर पीस 2026 क्या है? तो यह ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास है। बिल फॉर पीस 2026 ये ब्रिक्स का नौसैनिक अभ्यास था। यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया। भारत भाग नहीं लिया है। चीन के नेतृत्व में इसका आयोजन रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और दक्षिण अफ्रीका के नौसैनिक भागीदारी रही थी। इसमें रूस, चीन, यूएई और दक्षिण अफ्रीका ने इसमें भागीदारी किया था। भारत इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, चिप्स टू स्टार्टअप C2S यानी कि C2S कार्यक्रम। तो चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम समग्र क्षमता विकास पहल है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। कुल 5 वर्षों में 250 करोड़ रुपए का परिधान इसमें किया गया है खर्च। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सीपी पालिनीवेलु की आत्मकथा पालानीवेलु गजट का हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, स्कोच अवार्ड 2025। भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स CDOT ने स्कोच अवार्ड 2025 को विकसित किया। स्कोच अवार्ड भारत सरकार शासन और विकास में सुधार लाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और सरकारी निजी संस्थाओं को दिया जाता है। स्कोच अवार्ड व्यक्तियों को, परियोजनाओं को, सरकारी निजी संस्थानों को दिया जाता है। इसे इस बार CDOT को दिया गया है, दूरसंचार अनुसंधान विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड स्थायी समिति की 88वीं बैठक नई दिल्ली में केंद्र पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अस्थायी समिति
अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। तो कहना था यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड समिति की 28वीं बैठक हुआ था नई दिल्ली में, 88वीं बैठक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जम्मू कश्मीर के लेह में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख चरण में एथलीटों, कोचों, तकनीक अधिकारियों सहित 1000 से अधिक पुरुष एवं महिला हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बर्फ पर खेले जाने वाले दो खेल स्केटिंग और हॉकी में 472 एथलीट हिस्सा लेंगे। इसका नया आकर्षण ओलंपिक प्रतिस्पर्धा फिगर स्केटिंग शामिल करना है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के लेह में किया गया और 1000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। इसमें दो खेल स्केटिंग और हॉकी 472 एथलीट हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष का सम्मेलन। यह भारत में 14 से 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय निकायों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया। 1969 में स्थापित CSPOC नई दिल्ली में आयोजित 28वीं बैठक में राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय निकायों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। भारत गवर्नर्स ने आयोजित CSPOC अस्थायी समिति की बैठक जनवरी 25 में अध्यक्षता किया था। भारत यह सम्मेलन स्वतंत्र संसदीय निकाय के रूप में कार्य करता है। तो 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन भारत नई दिल्ली में किया गया और इसकी अध्यक्षता भारत किया है। 28वां सम्मेलन था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की 11वीं बैठक 20 जनवरी 2026 को भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ दिल्ली में आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का 11वीं बैठक 20 जनवरी 2026 को भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय जनपथ केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 5 के तहत किया गया। यह समिति कार्य अधिनियम के प्रथम सूची में वर्णित है। नेक्स्ट है 6वां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की सहायता को स्वीकृति दे दी है। तो अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। 60 वर्ष होने पर इसमें अंशदान देने के आधार पर व्यक्तियों को 1000 से 5000 तक का पेंशन दिया जाता है। इसकी प्रगति 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ लोग नामांकित हो चुके हैं। MPY भारत में समावेशी सामाजिक सुरक्षा का आधारशिला बन गया है। नेक्स्ट है भारत बर्मा संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक बर्मा के न्यायपीताओ में किया गया है। भारत बर्मा का द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 2.15 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। 2030 तक इसे 5 अरब डॉलर करना है और भारत बर्मा संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत बर्मा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक म्यांमार की राजधानी में किया गया था। 2.15 अरब डॉलर 2024-25 में इन दोनों का द्विपक्षीय व्यापार है और 5 अरब डॉलर 2030 तक करना है। नेक्स्ट है भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए पहला है भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 विकासशील देशों में होने वाला पहला प्रभाव शिखर सम्मेलन है। भारत में हुआ है। नई दिल्ली भारत मंडपम में 16 से 20 जनवरी 2026 तक, आज रखिए 16 से 20 जनवरी 2026 तक किया गया। 5 दिवसीय आयोजन किया गया। नीति, अनुसंधान, उद्योग, जन भागीदारी पहलू शामिल थे। ये 3 बुनियादी स्तंभों पर आधारित था, जिसमें जन, पृथ्वी और प्रगति था, यानी कि जन भागीदारी, पृथ्वी और प्रगति था इसके 3 आधार स्तंभ। और भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 10 से ज्यादा विषय पर आधारित मंडपों में 30 देशों के 300 अधिक से प्रदर्शकों का शामिल होने का उम्मीद था। अच्छा, तो यही प्रभाव शिखर सम्मेलन ये चौथा सम्मेलन था, भारत में हुआ है। दक्षिण एशिया विकासशील देशों में पहला था, 16 से 20 जनवरी को हुआ। इसके 3 आधार स्तंभ थे, जन भागीदारी, पृथ्वी और प्रगति। नेक्स्ट है PIL गुड्स व्हाइट गुड्स योजना के तहत PIL व्हाइट गुड्स योजना के तहत 5 कंपनियों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज कानपुर के साथ मिलकर IIT कानपुर कैंपस में स्वास्थ्य देखभाल के लिए फेडरेट इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थागत श्रेणी लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक को सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में कर्नल सीता अशोक सल्के को और व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। यह हर साल 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिया जाता है। 2026 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन श्रेणी का पुरस्कार था। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत रेलवे ने विशाखापट्टनम स्टेशन पर SC अर्जुन नामक ह्यूमैनॉइड रोबोट का
तैनात किया है नैटो रोबोट को। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। ASC अर्जुन है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कर रहा है, मना रहा है। इसका विषय था मेरा भारत मेरा वोट। इसका नारा है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। तो 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। और निर्वाचन आयोग ने किया है मेरा भारत मेरा वोट, इसका विषय था, जबकि इसका नारा था भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। नेक्स्ट ऑपरेशन साहिद्री चेकमेट। राजस्व सूचना निदेशालय ने ऑपरेशन साहिद्री चेकमेट नामक एक अभियान शुरू किया है। साहिद्री पर्वतमाला सुदूर भारतीय इलाके में गुप्त मोबाइल में फिर ड्रोन बनाने की प्रयोगशाला को नष्ट किया है। ऑपरेशन साहिद्री चेकमेट के तहत भारतीय साहिद्री पर्वतमाला के सुदूर भीतरी इलाकों में स्थित एक गुप्त मोबाइल में फिर ड्रोन बनाने प्रयोगशाला को नष्ट किया था। अच्छा, सूचना और राजस्व और सूचना निदेशालय ने किया था इसे शुरू। राजस्व और सूचना निदेशालय ने ऑपरेशन साहिद्री चेकमेट शुरू किया था। नेक्स्ट है चटरगल्ला दर्रा। चटरगल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में है। भद्रवाह चटरगल्ला मार्ग पर 10,000-10,500 फीट की ऊंचाई पर है। तो चटरगल्ला दर्रा कहाँ? जम्मू में है। विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2026। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता और सर्वश्रेष्ठ झांकियों की परिणाम घोषित हो गया। तीनों सेना में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता भारतीय नौसेना था और CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस था। शीर्ष 3 झांकियों में राज्यों के शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर गणेश उत्सव आत्मनिर्भर भारत के लिए, जम्मू कश्मीर दूसरा था। जम्मू कश्मीर और शिल्प लोक नृत्य के लिए केरल तीसरा स्थान पर था। वाटर मेट्रो 68%, डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए इसमें प्रथम स्थान पर था। शीर्ष झांकी में महाराष्ट्र, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा केरल था। केंद्र और मंत्रालय में विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को मिला। यह वंदे मातरम एक राष्ट्र की पुकार के लिए इसे मिला है। नेक्स्ट है नागरिकों द्वारा अपने पसंदीदा और झांकी तथा मार्चिंग दस्तों में वोट देने के लिए मई गांव पोर्टल पर आयोजित ऑनलाइन पोल के आधार पर पॉपुलर चॉइस श्रेणी में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जो असम रेजिमेंट था और CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता CRPF था। यानी कि पीपुल्स चॉइस श्रेणी में 3 झांकियां सर्वश्रेष्ठ राज्यों में। पीपुल्स चॉइस श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर। इसका स्वदेशी मंत्र आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्रता वंदे मातरम था। और दूसरा उत्तर प्रदेश था, बुंदेलखंड की स्मृति संस्कृति इसने दिखाया था। नेक्स्ट है मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार। राष्ट्र मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार मॉडल यूथ ग्राम सभा 2026 के विजेता हैं। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय स्कूलों में विजेता में थे JNV ऊना हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर था, पुरस्कार 1 करोड़ रुपया दिया गया। JNV कन्नूर केरला द्वितीय स्थान पर 75 लाख रुपया। JNV उखरूल वन मणिपुर तृतीय स्थान पर 50 लाख रुपया। आवासीय विश्वविद्यालय में एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय को दिया गया राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार। इसमें EMRS छत्तीसगढ़ को कोसाबूड़ा प्रथम स्थान पर 1 करोड़ और EMRS ओडिशा हरीली द्वितीय स्थान पर 75 लाख रुपया दिया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत अंतरिक्ष स्टार्टअप अर्थव्यवस्था अब लगभग 8.4 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। 399 स्टार्टअप लॉन्च वाहन, उपग्रह, परनोजल प्रणाली, अंतरिक्ष ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है। अंतरिक्ष स्टार्टअपों की संख्या एक अंक के स्तर बढ़कर 399 हो गया है। अंतरिक्ष से आय 8 से 10 वर्षों में 4 गुने से 5 गुने बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर पहुंचने का उम्मीद है। अब तक इसरो द्वारा प्रक्षेपित 434 विदेशी उपग्रहों में से 399 उपग्रह 2014 के बाद प्रक्षेपित किए गए। इन प्रक्षेपणों में भारत को लगभग 323 मिलियन यूरो और 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व दिलाया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अंतरिक्ष विभाग के जितेंद्र सिंह ने बुधवार को आने के राज्यसभा में उन्होंने बताया तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया। तारांकित प्रश्न को मौखिक जवाब दिया जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब 8.4 अरब डॉलर का हो चुका है और इसमें 399 स्टार्टअप लॉन्च किए गए हैं, जिसमें उपग्रह हैं, वाहन है, परनोदल प्रणालियां हैं। अपग्रेड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को और इसमें बताया गया है कि भारत के स्टार्टअपों की संख्या बढ़कर 399 हो गई है और अंतरिक्ष आय 8 से 10 वर्षों में 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर हो जाएगा। और इसरो के द्वारा प्रक्षेपित 434 विदेशी उपग्रह
में 399 उपग्रह 2014 के बाद छोड़े गए 399 उपग्रह 434 में से, और इसमें भारत ने 323 मिलियन यूरो और 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल किया है, राजस्व प्राप्त किया है। नेक्स्ट है 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। थीम राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश और मेघालय सूरजकुंड मेला 39वां का। नेक्स्ट है सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन गई हैं अजित पवार की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है हीरा उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पश्चिम बिहार कच्छ गुजरात का जो है कछारी डांड को रामसर स्थल घोषित किया गया है। भारत में रामसर स्थल का नेटवर्क 276% से अधिक हो चुका है। 2014 में लगभग 26 रामसर स्थल थे, जो अब बढ़कर 98 रामसर स्थल हो गए हैं। रामसर स्थल सम्मेलन 1971 में ईरान में हुआ था। आंध्र भूमि सम्मेलन है यह रामसर सम्मेलन। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन का हस्ताक्षर किया था। तो भारत में भी रामसर स्थल कौन सा शामिल हुए जनवरी में? पटना पश्चिम बिहार जो उत्तर प्रदेश के एटा में है, और गुजरात का कच्छ छारी दंड को शामिल किया गया, और 98 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में। नेक्स्ट है भारत विदेशी व्यापार संस्थान टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है। 1963 में स्थापित भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय है। यानी कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था के रूप में उत्कृष्ट MBA कार्यक्रम, कार्यकारी शिक्षा, डॉक्टरेट अनुसंधान प्रदान करता है। यह वैश्विक वाणिज्य और व्यापार नीतियों में भारत के विकास में योगदान देता है। इस संस्थान के परिसर दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा, गिफ्ट सिटी में स्थित हैं। दुबई में अपना पहला परिसर भी शुरू कर दिया है। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान को टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और यह 1963 में स्थापित हुआ था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है इस्पात मंत्रालय के तहत महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। तो भारतीय इस्पात कंपनी है सेल ने माय गवर्नमेंट के साथ मिलकर 30 जनवरी 2026 को सेल इबरेशन स्टील से देश निर्माण सेल है मजबूत भरोसे की पहचान प्रतियोगिता शुरू किया था। इसके साथ ही PIB करंट जनवरी 2026 के समाप्त हो चुके हैं। तो बार बार इसे रिवीजन करते रहिए, क्योंकि PIB से करंट लड़ते हैं। इसके बाद फरवरी का लाया जाएगा।